कभी सोचा है रात के उस सन्नाटे में जब आप अकेले कैब का इंतजार कर रहे होते हैं कि हमारी टेक्नोलॉजी और कुछ अनहोनी के बीच की जो लाइन है वो कितनी पतली हो सकती है। हम्म आज की कहानी हमें ठीक उसी रास्ते पर लेकर चलेगी। देर रात की कैब आ तो गई है, पर वो आपको असल में कहाँ ले जा रही है, ये सवाल मन में कभी ना कभी तो आता ही है ना? लेकिन सोचिए, क्या हो अगर इसका जवाब हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा डरावना निकल आए। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। सीन है एक बिल्कुल आम सी रात का। शहर की लाइटें अब धीरे धीरे कम हो रही हैं और एक लंबी थका देने वाली शिफ्ट बस अभी अभी खत्म हुई है। मिलिए निशा से। उम्र 26 साल। देर रात की कंटेंट मॉडरेशन की नौकरी करती है। मतलब आप समझ ही सकते हैं काम कितना थकाऊ होगा। उसकी आंखों के नीचे हल्के काले घेरे हैं और दिमाग में ना बस एक ही चीज चल रही है, घर। बस किसी तरह घर पहुंचकर सोना है। तो निशा कैब बुक करती है और यहीं पर एक छोटी सी अजीब सी बात होती है। ये लगातार तीसरी रात है जब उसे वही ड्राइवर मिला है, महेश पाटिल। अब है तो ये एक छोटा सा इत्तेफाक, लेकिन निशा को थोड़ा सा अजीब तो लगता है। और बस यहीं से एक नॉर्मल सी लगने वाली कैब राइड का रास्ता धीरे धीरे एक ऐसे मोड़ की तरफ बढ़ने लगता है जहां से डर का असली सफर शुरू होता है। सफर शुरू होता है और एक के बाद एक अजीब चीजें होने लगती हैं। पहले तो ड्राइवर एक गलत मोड़ लेकर एक बिल्कुल सुनसान इंडस्ट्रियल एरिया में घुस जाता है। फिर रेडियो पर अचानक से कई साल पुराना कोई प्रोग्राम चलने लगता है। हद तो तब होती है जब रास्ते में एक रेस्टोरेंट का बिलबोर्ड दोबारा दिखाई देता है और फिर निशा के फोन का नेटवर्क और जीपीएस दोनों एक साथ गायब हो जाते हैं। और इन सब के ऊपर एक पुलिस चेकपोस्ट अचानक से कहीं से प्रकट होता है और फिर पलक झपकते ही हवा में गायब हो जाता है। और तभी उस पुराने रेडियो से एक आवाज गूंजती है। ये ऑल इंडिया रेडियो है। 2 जुलाई 2012 की रात का बुलेटिन। 2012! ये तारीख सुनते ही निशा के होश उड़ जाते हैं। ये पहला पक्का सबूत था कि वो सिर्फ रास्ता नहीं भटकी थी, बल्कि शायद वक्त भी अपनी जगह से खिसक गया था। अब कहानी उस पॉइंट पर पहुंचती है जहां निशा की इस डरावनी हकीकत को बाहर की दुनिया से एक सीधी और सच कहूं तो एक चौंकाने वाली चुनौती मिलने वाली है। निशा की दोस्त सना का फोन आता है। निशा घबराहट में उसे बताती है, मैं कैब में हूं, ऑफिस से बस 10 मिनट की दूरी पर। लेकिन दूसरी तरफ से सना जो कहती है, उसे सुनकर निशा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सना कहती है, क्या बोल रही हो? तुम तो ऑफिस से निकली ही नहीं। तुम्हारी कैब तो कैंसिल हो गई थी। मैं गेट पर ही खड़ी हूं। और इससे पहले कि निशा कुछ और कह पाती या समझ पाती, कॉल कट जाती है। फोन की स्क्रीन काली पड़ जाती है। फोन डेड हो चुका था। अब वो उस गाड़ी में पूरी तरह अकेली थी। बाहरी दुनिया से उसका कनेक्शन पूरी तरह टूट चुका था। अचानक निशा के दिमाग में एक पुरानी खबर कौंधती है जो उसने शायद पिछले साल पढ़ी थी। एक कैब ड्राइवर की एक भयानक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। उस ड्राइवर का नाम था महेश पाटिल। तारीख थी 2 जुलाई और रास्ता अंधेरी से पवई। समय सुबह के करीब 3 बजे। एक एक डिटेल आज की इस राइड से हूबहू मिल रही थी। और अब कहानी का सबसे ठंडा, सबसे डरावना सच सामने आने वाला था। और इसका खुलासा कोई और नहीं बल्कि खुद वो ड्राइवर करने वाला था। तभी अचानक निशा की नजर डैशबोर्ड पर लगी घड़ी पर पड़ती है और वो देखती है कि समय एक जगह पर आकर जम गया है। सुबह के 3:33। कई मिनटों की खामोशी के बाद महेश की आवाज आती है। वो कहता है, मैं भी बस घर ही जा रहा था मैडम, पर किसी ने मुझे पहुंचना ही नहीं दिया। वो बताता है कि ठीक 1 साल पहले इसी रात इसी रास्ते पर एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई थी। वो आगे बताता है कि वो एक आत्मा है जो अपनी इस आखिरी यात्रा के लूप में हमेशा के लिए फंस गया है। और कभी-कभी राइडिंग ऐप में कोई गड़बड़ी या ग्लिच हो जाता है और उसकी ये आखिरी सवारी किसी और को मिल जाती है, जैसे आज निशा को मिल गई थी। और फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां एक पल के लिए लगता है कि शायद ये सब बस एक बहुत ही बुरा, थका देने वाला सपना था। निशा अपनी आंखें खोलती है। वो अपने ऑफिस के बाहर एक बेंच पर लेटी हुई है। एक सिक्योरिटी गार्ड उसे जगा रहा है। तभी उसकी दोस्त सना भाग कर आती है और कहती है कि वो यहीं सो गई थी, वो ऑफिस से कभी बाहर निकली ही नहीं। हैरान परेशान निशा अपना फोन चेक करती है। देखती है तो फोन की बैटरी 57% है।
नेटवर्क सिग्नल भी फुल हैं और घड़ी में बजे हैं 2:59। सब कुछ एकदम नॉर्मल। कैब ऐप में भी साफ साफ लिखा था कि राइट ड्राइवर नहीं मिला की वजह से कैंसिल हो गई थी। ऐसा लग रहा था मानो वो भयानक अनुभव कभी हुआ ही नहीं था। लेकिन जैसा कि अक्सर ऐसी कहानियों में होता है, ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, क्योंकि अंत में एक ऐसी डिजिटल निशानी छूट जाती है जो ये साबित कर देती है कि जो कुछ भी हुआ वो सपना बिल्कुल नहीं था। जैसे ही निशा अपनी दोस्त सना के साथ वहां से निकलने लगती है, वो बस यूं ही एक आदत की तरह अपने फ़ोन की फ़ोटो गैलरी खोलकर देखने लगती है। बस एक आखिरी बिना सोचे समझे किया गया एक्शन। और वहां गैलरी में सबसे ऊपर एक नई तस्वीर थी। ये तस्वीर कार की पिछली सीट से ली गई थी। सामने की दोनों सीटें खाली थीं, लेकिन कार के रियर व्यू मिरर में महेश पाटिल था और वो सीधे कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। और उस नामुमकिन तस्वीर का टाइम स्टैम्प था सुबह के 3:33। ठीक वही वक्त जब उस कैब की घड़ी हमेशा के लिए जम गई थी। एक ऐसा डिजिटल सबूत जिसे कोई भी झुठला नहीं सकता था। तो अगली बार जब देर रात कोई कैब बुक हो तो क्या ये यकीन करना आसान होगा कि जो आपको लेने आ रहा है वो असल में कौन है?